दोस्तों, प्रेम सृष्टि की वो अनमोल कृति है जिससे हर सुख का उदय होता है। प्रेम वो अद्वितीय थाती है जो जीवन को सार्थक रूप प्रदान करती है, एक आदर्श प्रस्तुत करने का सौभाग्य देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको आदर्श प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है भगवान शिव और माँ पार्वती का। फ्रेंड्स, भगवान शिव और माँ गौरी यानी अर्धनारीश्वर, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पत्नी पति दोनों एक आत्मा दो शरीर होते हैं। भगवान शिव और माँ गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, क्योंकि माँ गौरी ही भगवान शिव की पूर्व पत्नी माता सती थी। माँ सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। भगवान शिव के साथ माँ सती का विवाह करना दक्ष को पसंद नहीं था। तब माँ सती ने पिता के विरुद्ध होकर भगवान शिव से विवाह किया। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं के लिए आसन रखे गए, परंतु भगवान शिव को ना तो उसने बुलाया और ना ही उनके लिए आसन रखा। तब माँ सती पिता के बिना निमंत्रण के बाद भी यज्ञ में जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने पूरे यज्ञ स्थली का अवलोकन किया, परंतु कहीं भी उन्हें अपने पति भगवान शिव के लिए आसन नहीं मिला। इस स्थिति को देखकर माँ सती क्रोध से कांप उठी और पति के अपमान का बदला लेने के लिए पिता के आयोजन को विफल करने हेतु विशाल दहकते हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शिव को ये पता चला तो वह यज्ञ स्थली पर आए और उन्होंने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। यद्यपि माँ सती का शरीर जलकर खत्म हो चुका था, परंतु उनकी आत्मा में अभी भी भगवान शिव का ही वास था। भगवान शिव की उनके प्रति आसक्ति इतनी प्रबल थी कि उसी प्रेम के बल पर सती ने हिमालय राज्य की पुत्री गौरी के रूप में जन्म लिया। गौरी बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। इस भक्ति की शक्ति ने ही शिव गौरी का फिर से मिलन कराया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कहते हैं इन दोनों की पूजा भी एक साथ ही फलदायी होती है। अगर माता लक्ष्मी की पूजा अकेले की जाए तो वो भी निष्फल रहती है, क्योंकि माता लक्ष्मी तभी भक्त पर प्रसन्न होती हैं जबकि उनसे पहले उनके पति की अर्थात भगवान विष्णु की आराधना की जाए। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में से निकली 14 रत्नों में से एक हैं, जिनका विवाह भगवान श्री विष्णु के साथ हुआ है। क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु के चरण दबाती माँ लक्ष्मी पति पत्नी के आदर्श रूप को प्रकट करती प्रतीत होती हैं। भगवान श्री विष्णु जी के प्रत्येक अवतार में माँ लक्ष्मी जी उनकी सहभागिनी बनकर ही पृथ्वी पर अवतार लेती हैं। अगला नाम है प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र व माँ सीता का प्रेम त्याग और समर्पण से भरा है। ऋषि विश्वामित्र जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचे तो वहाँ सुबह गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए प्रभु श्री राम वाटिका में पुष्प लेने पहुँचे। उसी वाटिका में माँ सीता भी माता पार्वती की पूजा के लिए पुष्प चुनने आई हुई थी। तभी दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के मन में प्रेम का अंकुर फूटा। माँ सीता ने माँ गौरी से श्री राम को पति रूप में मांगा और स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़कर माँ सीता का वरण किया। प्रभु श्री राम माँ सीता ने 14 वर्ष के वनवास को हंसते हंसते एक साथ मिलकर पूरा किया, जिस तथ्य से इस बात को बल मिलता है कि सुख दुख धूप छांव आनंद संकट जीवन में जो भी आए उसे पति पत्नी को एक साथ मिलकर ही सहन करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का सुख दुख साझा होता है। अगला नाम है लक्ष्मण और उर्मिला का। फ्रेंड्स, लक्ष्मण उर्मिला का प्रेम अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। यद्यपि इसे इतिहास ने इतना महिमा मंडित नहीं किया है जितना कि किया जाना चाहिए था। एक ओर जहां लक्ष्मण ने भ्रात प्रेम को निभाते हुए एक तपस्वी की भांति 14 वर्ष वन में व्यतीत किए, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी एक तपस्विनी की भांति 14 वर्ष विरह वेदना को सहते हुए पति का इंतजार किया। अगला नाम है मेघनाथ और सुलोचना।
फ्रेंड्स, दशानंद रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, उसकी पत्नी थी नागलोक की कन्या सुलोचना। दोनों ने एक दूसरे के गुणों की ख्याति को सुनकर ही आपस में प्रेम विवाह किया था। मेघनाथ की भांति सुलोचना भी बहुत बहादुर थी। वह युद्ध में भी पति को अपना सहयोग देती थी। दोनों का प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ था कि पति की मृत्यु के बाद सुलोचना भी मेघनाथ की चिता के साथ जलकर सती हो गई। अगला नाम है कामदेव और रति। फ्रेंड्स, कामदेव रति का प्रेम भी जन्म जन्मांतर का है। भगवान शिव की तपस्या भंग करने के कारण जब भगवान शिव ने कामदेव को जिंदा भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति ने पति के प्राणों को भगवान शिव से पुनः वापस देने की प्रार्थना की, परंतु जब क्रोधित शिव ने रति की बात नहीं मानी तो रति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पति को जीवित कराने के लिए कठोर जप तप वर्षों तक किया। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं कामदेव को जीवित तो नहीं कर सकता, परंतु कामदेव को दोबारा जन्म दे सकता हूँ। तब कामदेव ने वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लिया और रति ने एक राजा के घर, फिर दोनों का एक साथ मिलन हुआ। और अंत में नाम है मनु और ईड़ा का। दोस्तों, प्रथम पुरुष मनु व प्रथम नारी ईड़ा का प्रेम भी अटूट है। दोनों ने धरती पर ना जाने कितने जन्म पति पत्नी के रूप में लिए और हर जन्म को भव्य गरिमा प्रदान करते हुए मानव जाति के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा दशरथ, कौशल्या, वासुदेव, देवकी इत्यादि उन्हीं अवतारों में से एक हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी आदर्श प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले हिंदू देवी देवताओं के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।